राधे राधे दोस्तों, मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य विक्रम सिंह। दोस्तों, कल हमारे पास कुछ व्यक्ति आए रोहिणी से। तो मैंने शायद पहले भी इसके बारे में वीडियो डाली है और मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को कि भूमि दान से हमारे जीवन में क्या प्रभाव है और क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और हम करेंगे तो क्या सुख मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा। चलो मित्रों, आज छोटी सी वीडियो हम एक और बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा बारीकी से समझाता हूँ, कोशिश करना आज समझने की। और आप लोगों से एक अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखा करें, शेयर करो मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत नहीं है, ये भरम हट चुका है अब तो। ठीक है, तो ये है कोशिश कि समझने का प्रयास करो, किस व्यक्ति को 100 में से 1 को 2 को फ़ायदा हो जाए हमारी बातें सुनकर, किसका जीवन बदल जाए, कुछ नहीं पता। तो कोशिश करना, पूरी देखना वीडियो को, आज फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं आज पूरा विषय लूँगा भूमि दान पर। ठीक है, तो हमने कई बार कहा कि अभी गुरुकुल इधर तैयार हो रहा है। एक ये नेपाल के श्रेष्ठ ब्राह्मण है, सामवेद के ब्राह्मण हैं। इसमें 45-47 बच्चे हैं जो निःशुल्क पढ़ते हैं, किसी के घर से कोई पैसा नहीं लेते पढ़ाने का। ये 3 साल से किराए पर है। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं तारीफ करता हूँ। हम कई बार जाते हैं तो ऐसे गुरु शायद आज के समय पे, ऐसे ब्राह्मण शायद आज के समय पे ना मिले, बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। और दोस्तों, वहाँ पर है ना, आप घर अपने बच्चों को ऐसा भोजन नहीं दे सकते, उनकी ऐसी देख रेख नहीं कर सकते जैसा वो करते हैं। इतना भोजन, इतनी देख रेख बच्चों की करते हैं कि माँ बाप अपने घर में नहीं कर सकता। इतनी देख रेख बच्चों की, इतना भोजन नहीं खिला सकता। कम से कम 20 गाय हैं उनके पास, उनका सारा दूध घी सब बच्चों को ही खिलाते हैं गुरुजी। मैंने गुरुजी को देखा कि कई बार वो ना अपने हिस्से का भोजन बच्चों को खिला देते हैं। बहुत गनीमत से ऐसे गुरु मिलेंगे आज के समय में। तो हरे कृष्णा गुरुजी हैं, मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनका स्वभाव को प्रणाम करता हूँ, उनकी सच्ची आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मैं, एक बात होती है दोस्तों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। 3 साल से किराए पर थे, तो कुछ गांव वालों ने मिलकर, कुछ सहयोगियों ने मिलकर कहा कि गुरुजी आप भूमि कोई खरीद लीजिए तो अच्छा रहेगा। गुरुजी ने प्रयास किया, लोगों ने साथ दिया, तो लगभग 3-3.5 करोड़ की भूमि खरीदी है। अभी इतना ही पैसा बनाने में भी लगेगा। अभी तक सिर्फ भूमि का 1.5 करोड़ गया है, 1.5 करोड़ अभी बाकी है। तो पक्के कागज है, रजिस्ट्री है, दिल्ली की है। तो कुछ लोगों ने देखो बढ़ चढ़ कर दान भी दिया। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं, जरूर करिए आप भी भूमि दान, अपने हिस्से का 1 गज भूमि दान सब करने का प्रयास करिए। भूमि दान का महत्व क्या है, मैं आप लोगों को वो समझाता हूँ दोस्तों। आज गौर करना मेरी एक एक बात पर। मैं आज से शुरू या पहले से शुरू कर लेता हूँ, तो बताते हैं। सबसे पहले धरती पे भूमि दान का जो विषय है, ये किया था राजा बलि ने। राजा बलि भक्त प्रहलाद के पोते कहे गए हैं और भगवान वामन अवतार में प्रकट हुए हैं। वामन अवतार में जब प्रकट हुए तो सबको पता है, उन्होंने 3 पग भूमि राजा बलि से मांगी थी। 3 पग भूमि ली, तो यहाँ तक सबको पता होगा। तो राजा बलि कहते हैं कि 3 पग भूमि, छोटे छोटे कदम है, मैं आपको आधा राज्य दे देता हूँ और जगह ज़्यादा दे देता हूँ। तो वामन अवतार ने नहीं, मुझे वेद पाठों के लिए बैठने के लिए एक जगह चाहिए। पूरी धरती पर आपका एक छत्र राज है, आप इस समय के राजा हो, आप मुझे भूमि दान दीजिए संकल्प करके। दोस्तों, संकल्प होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो वामन अवतार में राजा बलि है जो भगवान को 3 पग भूमि देते हैं।
तो प्रकृति भगवान कभी किसी का नहीं रखते हैं। 3 पग दी, धरती के नीचे 7 लोक हैं, है क्या नहीं, लिखित है शास्त्रों में। 7 लोक के राजा राजा बलि हैं आज भी। कहते हैं दूसरे इंद्र पद जो है वो राजा बलि के पास है। 3 पग भूमि ली थी, राजा बना दिया था। दूसरा एक और हमने सुना है, मैंने शायद पढ़ा नहीं अभी तक, पर मैंने सुना जरूर है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं राम और रावण का युद्ध होता है। राम रावण के युद्ध में रावण कहता है भगवान राम से कि आप मेरे को मृत्युदंड नहीं दे सकते। तो भगवान राम भी पूछते हैं भाई मैं आपको मृत्युदंड क्यों नहीं दे सकता। तो रावण कहता है कि मैं ज्ञान में आपसे बड़ा हूं, मैं वंश में, मैं ब्राह्मण हूं, आप क्षत्रिय हो, मैं आपसे वंश में बड़ा हूं, गोत्र ये कुल होता जो, उसमें बड़ा हूं। मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं और मैं राज्य में आपसे बड़ा हूं। आप राजा नहीं हो, भटक रहे हो जंगलों में, और मैं राजा हूं। कोई राजा ही किसी दूसरे राजा को मृत्युदंड दे सकता है जो बड़ा राजा होता है। आप किसी बड़े राजा को लाइए जो मुझसे बड़ा हो, जो मुझे मृत्युदंड दे सके। तो भगवान राम कहते हैं कि सुनिए अब इसका मैं बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे व्याख्यान आता है, भगवान राम पहली बार कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा, और अयोध्या में मेरे खड़ाऊ है, मैं आज भी राजा हूँ, भरत मेरा सेवक है। मैं इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु वंश का पूरी पृथ्वी पे 176 राज था। हमने आधी भूमि ब्राह्मणों को दान दी थी। भगवान राम के सबसे पहले वंशज थे इक्ष्वाकु वंश के, जिन्होंने भूमि दान दी ब्राह्मणों को आदि। कहते हैं ज्ञान में आप और मैं बराबर के हैं, ठीक है, कि आप भी 64 विद्याओं के दाता हैं और मैं भी। गुरु वशिष्ठ मेरे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनसे मैंने ज्ञान लिया है और 64 विद्याओं का मैं भी मालिक हूँ। वो ज्ञान मुझ में भी है, और अयोध्या का राजा तो मैं हूँ ही। उम्र में आप बड़े होगे, पर आप दंडे हो, आप दंड के अधिकारी हो, मैं आपको दंड देने का अधिकार रखता हूँ। तीसरा एक व्याकरण आता है, व्याख्यान आता है, जिस टाइम इनका युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और राजा बनने के बाद वो भीष्म पितामह के पास गए। वहां जाने के बाद वो पितामह से कहते हैं कि हे भीष्म पितामह, कि ऐसा कोई एक उपाय बताइए जो हमारे जीवन के समस्त दोष पाप का नाश कर सके, या एक ऐसा दान जो हम अपने जीवन में कर सके जो कई जन्मों तक उसका फल हमें मिलता रहे। तो दोस्तों भीष्म पितामह कहते हैं, अब ये बात भी हो रहा है कि भीष्म पितामह है कौन। भारत के धरती के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं भीष्म पितामह, माता गंगा के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, सबसे श्रेष्ठ शिष्य हैं भीष्म पितामह, जिनको अपने 100 जन्मों का पता हो, वसुर के राजा हैं भीष्म पितामह हैं। भगवान कृष्ण जिनको प्रणाम करते हूं वो भीष्म पितामह है। वो एक ही बात बोलते हैं युधिष्ठिर को, हे युधिष्ठिर, इस धरती पर आए हो तो एक कार्य जरूर करना, कि अपने जीवन में कुछ करो या ना करो, भूमि दान जरूर करना। मैंने सुना है दोस्तों, मैंने ये पढ़ा नहीं है, मेरे को एक संत ने बताया था, कहते हैं 20 करोड़ गौ दान के समान है भूमि दान। 20 करोड़, हम 20 करोड़ गाय, एक गाय दान नहीं होती यार। तो भूमि दान का इतना बड़ा महत्व है, 20 करोड़ गौ दान के समान भूमि दान का बताते हैं। ये मेरा अपना तथ्य है, अब है या नहीं, कितना सच है कितना नहीं मेरे को नहीं, शास्त्रों में वर्णित है, संतों की वाणी है। तो दोस्तों इस धरा पर आए हो ना, तो कुछ करो या मत करो। जो मुझे अगर थोड़ा सा मानते हैं, जिनको मेरी बातों पर विश्वास हो, एक बार अपने जीवन में 1 गज, 2 गज, 5 गज भूमि जरूर दान करें, जैसा आपका सामर्थ्य है वो, जैसा भी आपका सामर्थ्य। भूमि तो उठाकर दे नहीं सकते ना, तो उनको आज वो जो भूमि उन्हें खरीदी है उसमें आप भी हिस्सेदार हो जाओ तो मजा आ जाएगा। अब उस भूमि दान का फायदा क्या है, जो 1 बीज धरती में बोते हैं तो 100 बीज मिल जाते हैं। गेहूं का बीज 1 बो के देखिए, 100 तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके बारे में पहले पूरा डिटेल से समझाया है कि भूमि में बोया हुआ बीज कितने गुना रिटर्न मिलता है, वो भी आप देख सकते हो।
तो मैं कहता हूँ भूमि कभी किसी का रखती नहीं है, ये प्रकृति कभी किसी का रखती नहीं है। मेरे पंच तत्व अगर दान करते हैं तो ये पंचभूत इस सृष्टि के पंच तत्व है, मेरे को रिटर्न वापसी देंगे, रिटर्न तो देंगे, ये गारंटी है। परंतु आप दान दे कहाँ रहे हो, ये भी बड़ा महत्व है। शाम वेद के ब्राह्मण, वहाँ गुरुकुल, हर समय वेद पाठों का, हवन का कार्यक्रम चलता रहता है, मंत्र जाप चलते रहते हैं, भगवान की आरती होती रहती है। सोचो, और जो निशुल्क हो, पहले के टाइम पे निशुल्क चलते थे, आज के टाइम पे हमने नहीं सुना कि निशुल्क चलते, परंतु ये निशुल्क पढ़ाते हैं बिल्कुल। सब मिलकर गुजारा करते हैं, करवाते हैं, लोग बाग सहयोगी होते हैं सब। तो दोस्तों, अपने जीवन में कोशिश करना, 1 गज भूमि दान जरूर करना, जरूर करना। यहाँ तक सबको संकेत मिल भी गए होंगे कि मोदी अभी कह रहा सोना बंद कर दो खरीदना, पेट्रोल थोड़ा कम करो और 50% होमवर्क यानी कि घर से वर्क करो, ठीक है। तेल तक उन्होंने बोल दिया है, घरों में खाने का तेल भी थोड़ा कम करो। एक और बताता हूँ, जो उन्होंने 3 महीने का राशन भी एडवांस दिया है, चेतावनी बड़ी है, समझने का प्रयास करे, भयानक समय आने वाला है। क्या पता एक भूमि दान हमारे कितने हजार जन्मों के कर्मों के पाप का नाश कर दे, जहाँ मंत्र उच्चारण हो। तो दोस्तों जरूर करिएगा, 1 गज भूमि दान जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। मैं कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूँ, कहते हैं भूमि दान का प्रभाव अगले जन्म में भी आपको देखना है, तो मैं वो भी आपको डिटेल में समझा सकता हूँ। इसका फल मिलता जरूर है, देगी प्रकृति, क्योंकि कहते हैं ना, बीज बोया तो समय लग जाता है। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को आप देख सकते हो, बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए थे, देश के प्रधानमंत्री बन गए। शायद पिछले जन्मों में उन्होंने भूमि दान की हो। मोदी है, शायद पिछले जन्मों में भूमि दान की हो कि गरीब घर में पैदा हो गया, देश के प्रधानमंत्री बन गए। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए थे और आज पूरे यूपी के राजा, देश के भी राजा शायद वो बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उम्मीद तो मेरी 100% है। चौथे व्यक्ति हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, बिल्कुल गरीब घर में पैदा हुए थे, परंतु आप इन सब की है ना एज नोट करना, 25-26 साल के बाद सबके जीवन में चेंज आ गया, सबके। मैंने बहुत गौर किया इन चीज़ों पे। ठीक है दोस्तों।